अरे हनुमानगढ़ी में राजू दास। कोई बात नहीं, हम राजू दास जी से भी मिल लेंगे। जी तो मैं नहीं कहूंगा ऐसे पाखंडी को, जो एक सनातनी वेशभूषा रख के जिसके ऐसे भाषा शैली हो सकती है। मिल लेंगे का क्या अर्थात है? मिलने का ये अर्थार्थ है कि अगर कभी हमसे भेंट होएगी तो राजू जी ध्यान रखना इस चीज को, और इस वीडियो को भी देख लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी समर्थक हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी भाषा को सुधार लो। तुम समाजवादी मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं, इसको ध्यान रखना तुम। और तुम किसी भी मंदिर में पुजारी हो तो बढ़िया से पूजा पाठ करो। अगर अभद्र टिप्पणी करोगे तो तुम्हारा पुजारीपन निकाल देंगे। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, या पाकिस्तान में खतरे में। अरे जो बच्चे बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू ही तो होंगे। हिंदू हृदय सम्राट ही अपने आप को कहते हैं। इन्हीं के प्रदेश में डेली 50,000 गाय काटी जा रही है। क्या आप गाय कटवा रहे हो? गाय कटवा रहे हो, फिर उन्हीं कंपनी से आप पैसा ले रहे हो चुनाव लड़ने। लगता कोई बीजेपी का ऐसा आदमी हो जिसके पास में गाय बंध रही है। अखिलेश यादव जी के घर में कितनी गाय है आपको पता है? एक दाढ़ी वाला है और एक गंजा है। पूरे कुंभ में छोड़ो, पूरे देश में उन्हीं का फोटो नजर आएगा आपको। और सिर्फ एक मूर्ति माननीय मुलायम सिंह यादव जी की लग गई तो इनमें हलचल पैदा हो गई। अच्छा, ये गंजा और दाढ़ी वाला कौन है? उसके बाद आप जानते हो, दुनिया जानती है कौन है। आप कुंभ में जाके देखो बीजेपी में कौन हिंदू है। कोई मर्द है जैसा जो हिंदू अपने आपको लगता हो कि हिंदू है बीजेपी के अंदर? मुझे एक नाम बताओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश यादव जी के साथ, जो कि गगन यादव जी के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा पर कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि महोदय जी अभी मिल्कीपुर विधानसभा होकर आए हैं। तो बताइए, क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का क्या माहौल चल रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है मिल्कीपुर में। जिस तरह से लोकसभा हुआ था उसमें एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, एक ऐतिहासिक चप्पल भी मारी थी बीजेपी में। उसी तरीके से मिल्कीपुर के अंदर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पीडीए परिवार के आगे इन लोगों को मतलब जीत नहीं पाएंगे। समाजवादी ही वहां पे जीत रही है, करेंगे मतलब समाजवादियों से टक्कर नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। पीडीए परिवार बहुत मजबूत परिवार है। जब तक पीडीए एक है। अच्छा, इन्होंने एक नारा वो चलाया था, स्लोगन, बटेंगे तो कटेंगे। और बराबर में मान्य जी के नाम से भी चल रहा था कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। मान्य जी अखिलेश यादव जी। और मिल्कीपुर में तो ये मान लो आप, किसी भी तरीके से कितना भी हथकंडा बीजेपी अपना ले, वहां पे बहुमत अखिलेश यादव जी के समाजवादी के फेवर में ही रहेगी। अच्छा, तो नहीं, पहले भी हम बता दें आपको, जो अभी अयोध्या के सांसद बने हैं अवधेश प्रसाद जी, वो मिल्कीपुर विधानसभा के ही विधायक थे जो अभी सांसद हैं। तो पहले तो समाजवादियों का कब्जा रहा है मिल्कीपुर विधानसभा। तो इस बार ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुत्व का चेहरा दिखा के और हिंदुत्व की बात करके वो लोग शायद जीत जाए मिल्कीपुर विधानसभा? आप किसको हिंदू मानते हो पहले तो आप मुझे ये बताओ। बीजेपी में कौन हिंदू है? कोई मर्द है जैसा जो हिंदू अपने आपको लगता हो कि हिंदू है बीजेपी के अंदर? मुझे एक नाम बताओ बीजेपी का कोई ऐसा आदमी जो हिंदू है। योगी जी, मोदी जी। यार हिंदू एक होता, कोई भी पूजा आप, चलो हम तो एक सनातनी है ना एक तरह से। हिंदू की पूजा स्वीकार तब होती है या तो वो एक संत हो बहुत बड़े, या फिर वो पारिवारिक हो। और मोदी जी कोई संत तो है नहीं, कोई पारिवारिक भी नहीं है। अकेले राम जन्मभूमि की उन्होंने शिलान्यास करवा दिया। अच्छा, ये कौन से हिंदू परंपरा है, कौन सी सनातन की परंपरा है, आपको ये बताऊं। और हिंदू हृदय सम्राट ही अपने आप को कहते हैं। इन्हीं के प्रदेश में डेली 50,000 गाय काटी जा रही है। अच्छा, ये तो बीजेपी विधायक। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी के खुद के मौजूदा विधायक नंद किशोर गुर्जर लोनी के विधायक हैं, उनका खुद का बयान है 50,000 गाय डेली कट रही हैं। अधिकारी जो बीजेपी के नीचे फिलहाल में सरकार के नीचे जो काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, वो तमाम पैसा खा रहे हैं। पकड़ा कोई जा नहीं रहा है। नेशनल मीडिया पे बात आने नहीं दे रहे हैं। सब खरीदी हुई फेक मीडिया है इनकी। मीडिया का स्तर तो इन लोगों ने खरीद के इतना गिरा दिया है कि आज के टाइम पे आप जैसे जो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इनको लोग देख रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं। पर नेशनल मीडिया पर मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी होगा। और हिंदुत्व की बात रही तो माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई हिंदू भी नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी के घर में कितनी गाय है आपको पता है? देखो, मैं ऐसे बता नहीं सकता, पर आप उनके सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के भाई हैं अभयराम यादव जी, आप उनके घर जाओ,
आपको देखने को मिलेगी कम से कम 50-100 गाय भैंस आपको उनके यहाँ देखने को मिल जाएंगी, और उनका तरीका रहना खाना देसी अंदाज आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये कोई भी फैसिलिटी नहीं लेते, मतलब बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जी रहे हैं, अपना देसी खाना देसी वाना बढ़िया रहना, वही इनका हिसाब किताब है। नहीं, वो तो वैसे भी यादव हैं, और दूसरी बात फिर उन्हें राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, इसीलिए गाय भैंस पाले होंगे ना। ऐसा नहीं है, हाँ। यादव शुरू से एक गौपालक जाति रही है। मैं यहाँ जातिवाद नहीं कर रहा, पर आपने अगर एक क्वेश्चन किया उसका एक जवाब देना चाह रहा हूँ। यादव शुरू से एक गौरक्षक गौपालक एक समूह रहा है, एक समुदाय रहा है जो गौ की रक्षा करता है, गौ को पालता है, गौ को नस्ल में आगे काम करता है किसी भी तरह रूप से, मतलब गौ को एक बचाने के लिए काम करता है। और मुझे नहीं लगता कोई बीजेपी का ऐसा आदमी हो जिसके पास में गाय बंध रही हो या गाय रखी हो, और रखी भी हो तो वो किसी गौशाला में जाते हैं 50 किलो गुड़ खिला के, अब वीडियो बनवा के शूट करा के आ जाते हैं। अच्छी बात है, चलो शूट के ही उससे आप कम से कम कुछ तो गाय को दान पुण्य कर रहे हो, पर शूट से हटने के बाद क्या है, आप गाय कटवा रहे हो, गाय कटवा रहे हो, फिर उन्हीं कंपनी से आप पैसा ले रहे हो चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, पैसा वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले? हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रो बॉन्ड हो गया, और भी तरीके इन्होंने बना लिए, खुद सब कुछ पास कर लिया, अपनी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार, इसीलिए तो चाह रहे थे लोग। डबल इंजन की जो सरकार थी वो इसीलिए चाह रहे थे कि ये अपने तरीके से एक बॉन्ड तैयार करवाएं, उसको ऐसा पास करवाएं कि उसके थ्रू चंदा ले। बेहिसाब तमाम पैसा ले लिया इन्होंने। लेकिन अभी हिंदू तो अभी भी उनको वोट देता है, कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है। मैं बता रहा हूँ, हिंदू उन्हें कोई वोट नहीं देता है, सनातनी उन्हें कभी वोट देगा नहीं, हर किसी की आंखें खुल चुकी हैं, बीजेपी की राजनीति सबको पता चल चुका है। आप ये बताओ मुझे कि बीजेपी कितने साल बाद आई है देश के अंदर? बहुत साल बाद, 70 तो वो खुद ही चिल्लाते हैं। ठीक है। हाँ। अभी मैं कह रहा हूं इनका हाल वही होने वाला है, इनकी कुछ गलतियां रही होंगी तभी तो नहीं आए जी। इनकी नीति ऐसी है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अच्छा, मुसलमानों का बहुत ये वो करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा खतरे में, हिंदू खतरे में। देखो, कांग्रेस रही तब खतरे में नहीं रहा, मुगलों का राज रहा तब भी खतरे में देश नहीं रहा, अंग्रेजों का शासन रहा तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। पर आज भाजपा की सरकार में, जिसमें सारे ही हिंदू अपने आप को बताते हैं, मैं हालांकि इनको हिंदू मानता नहीं हूँ, जो आदमी मर्द होता है वो मर्द की तरह काम करता है, सबके लिए, सबका विचार के लिए काम करता है, ना कि मैं हिंदू हूं मुझे वोट दे दो, हमने ये कर दिया, हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में खतरे में। अरे, जो बच्चे बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू ही तो होंगे वे भी, उनको भी तो शोषण कर रहा है, लड़कियों तक पे लाठी पड़वा रही है बिहार सरकार। सुशासन की सरकार है वहां, किसी की भी हो, रिलेटेड तो बीजेपी से ही है ना। रिलेटेड तो बीजेपी से ही है ना। यूपी में कितने छात्रों को पीटा जा रहा है, नीट का एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, तमाम एग्जाम कैंसिल हो गए इनके राज्य में, पैसे दे दे के भर्तियां हो रही हैं लोगों की। आप बताओ ना मेरे को, कौन सा मतलब कोई आदमी हो इनमें ऐसा पुख्ता, ये खुद खतरा में हिंदुओं को ला रहे हैं। हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब के सब तो हिंदू ही हैं। खतरा किससे है हम लोगों को? सब हिंदू ही है, सब जुमलेबाजी है, जुमलेबाज की सरकार है। जितना झूठ बोलता है, 2014 से झूठ बोलना शुरू करा था, गुजरात से निकल के, इनके पास कोई चेहरा था नहीं, एक बोलने वाला मिल गया, उसको रिमोट की तरह चाबी घुमा देती है आरएसएस, वो उतना बोल देता है। अब बोलने के बाद उसी चीज को लोग, जो कुछ चंद लोग, बता रहा हूं, भारत में कुछ चंद लोग जिसे अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त ऐसे हैं जो वही इनको वोट करते हैं। मुझे लगता है अंधभक्त कुछ ऐसे भी हैं जो इनको वोट नहीं करते, सिर्फ अंधभक्ति दिखाने की मजबूरी में करते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग मजबूरी में भी अंधभक्ति करते हैं। हाँ। और अभी ये लोग बहुत रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार 2 करोड़ रोजगार, कितनों को रोजगार दे दिया इन्होंने, बताओ? वो तो युवाओं से पूछना पड़ेगा किसको किसको रोजगार मिला है। सर्वे ये कहता है इन्होंने कोई भी रोजगार नहीं दिया, लोगों को बेरोजगारी दी है इन्होंने। 2 करोड़ बेरोजगारी दे दी, पर रोजगारी नहीं दे पाए। पर फिलहाल दिल्ली के चुनाव के हिसाब से बताऊं या यूपी के चुनाव के हिसाब से बताऊं, जो बिहार के चुनाव से भी आपको बताऊं, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, इन तीनों की नीति में नौकरी का प्रावधान है,
और माननीय अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी का तो पहले से ही नौकरी में बहुत बढ़ चढ़ कर रहा है लोगों के लिए। मुझे लगता है कि अब की बार नौकरियां इतनी मिलेंगी, इनकी सरकार बनने के बाद इतनी नौकरी मिलेगी कि मुझे लगता है कि अंधभक्तों को जो फ्री गोबर खाते घूम रहे हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, उनको भी नौकरी मिल जाएगी जो अंधभक्त गोबर खाते हुए। अच्छा, फिर इससे एक सवाल उठता है कि 2027 में आपको क्या लगता है, सरकार बना लेंगे? सरकार बनी पड़ी है। पीडीए परिवार पहले से इतना मजबूत है कि वो अपने आप को जान गया है कि हमें किसके पक्ष में रहना है। और समाजवादी कोई पार्टी नहीं है, समाजवादी एक विचारधारा है। और माननीय अखिलेश यादव जी उसी विचारधारा के साथ चलते हैं और उसी विचारधारा के साथ मेरा पूरा पीडीए परिवार चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और बीजेपी को वो हार कर सामना करना पड़ेगा जो ये बोलते हैं ना कि हम 70 साल बाद आए हैं, 15 साल बाद आए हैं, 20 साल बाद आए हैं। इनका वो हाल होगा देश में कि इनको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और अब की बार जाएंगे तो कभी जीवन में कितना भी जुमलेबाज आ जाए, भौंकने वाला आ जाए, कभी जीवन में इनकी सरकार नहीं बन सकती। अच्छा, मैं एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसमें मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति वगैरह लगाई गई है, शिविर बनाया गया है। तो किसी समाजवादी सपोर्टर ने ही एक ट्वीट किया होगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आप लोग प्रयागराज जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी के शिविर में जा सकते हैं और रह सकते हैं वगैरह वगैरह, वहां पे भंडारा भी चल रहा है। तो एक राजू दास जी संत हैं हनुमानगढ़ी, तो उन्होंने उस पे रिप्लाई दिया है कि अगर आप लोग महाकुंभ में जाते हैं तो मुलायम मुल्ला कठमुल्ला पे ऊपर मूर्ति पर मतलब टॉयलेट करके आते हैं। ऐसा ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर डैश करके जाएं, मतलब टॉयलेट करके। कौन है राजू दास जी? राजू दास ये हनुमानगढ़ी संत है। अच्छा, आप बता रहे हैं संत है। संत की ऐसी कभी कोई भाषा नहीं हो सकती। कोई भी संत ऐसा नहीं कहना चाहेगा। माननीय धरती पुत्र मुलायम जी जो कि हमारे बीच में नहीं है, शांत हो गए कुछ टाइम पहले, जिन्होंने इतना काम किया कि आज ये इतना बोलने लायक हो गए हैं। अच्छा। अब आप ये समझो कोई ऐसा मंदिर के अंदर हिंदू सरकार ने बैठा रखा है जिसके पुजारी, अब क्या पुजारी है, क्या है? हाँ, पुजारी है। हाँ। उनकी भाषा शैली ऐसी हो सकती है एक पुजारी की मूत के जाने के लिए, एक जो आदमी नहीं है इस धरती पे जिन्होंने ऐतिहासिक काम करे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री रहे तब इन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया था कि जो भी शहीद का पार्थिव शरीर होगा वो उसके घर पहुंचना चाहिए। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि पहुंचता था। नहीं पहुंचता था ना। नहीं। तो जिस व्यक्ति ने इतने बड़े मतलब लोगों को सम्मान देने का काम किया, इतना अच्छा जिन्होंने काम किया, उन नेताजी के लिए ये ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जिसको आप पुजारी बता रहे हैं हनुमानगढ़ी में राजू दास। कोई बात नहीं, हम राजू दास जी से भी मिल लेंगे जी। तो मैं नहीं कहूंगा ऐसे पाखंडी को जो एक सनातनी वेशभूषा रख के जिसके ऐसे भाषा शैली हो सकती है। मिलने का क्या अर्थात है? मिलने का ये अर्थात है कि अगर कभी हमसे भेंट होएगी तो राजू जी ध्यान रखना इस चीज को और इस वीडियो को भी देख लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी समर्थक हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी भाषा को सुधार लो। तुम समाजवादी मारते हैं तो रोने नहीं देते, इसको ध्यान रखना तुम। और तुम किसी भी मंदिर में पुजारी हो तो बढ़िया से पूजा पाठ करो। अगर अभद्र टिप्पणी करोगे तो तुम्हारा पुजारीपन निकाल देंगे, ध्यान रखना, समझना इस चीज को। अब धमकी दे रहे हैं आप? तो धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं इस चीज के लिए। हमारा जो बोलने का तरीका है वो प्यार से भी मैंने उनको बता दिया और अपने तरीके से ही बता दिया। और बाकी हम अयोध्या रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अब आपसे हम जरूर मिलेंगे इस विषय में। हाँ, किसी में मिले ना मिले पर इस विषय में जरूर मिलेंगे आपसे अयोध्या में। तो अभी पाखंडी राजू है ना, खैर छोड़िए उस बात को। मैं सवाल पूछता हूँ, प्रयागराज जो महाकुंभ लगा हुआ है शिविर में, तो आप वहां गए हैं मुलायम सिंह यादव जी वाले शिविर में? नहीं, अभी हम गए नहीं है। अच्छा। पर डेफिनेटली 2-4 दिन में हमारा प्लान है वहां पर जाने का और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे प्रयागराज की खूबसूरती। जितने पूरे देश में इतने साधु संत आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे जो इस टाइम में आपको कुंभ में देखने को उनको दर्शन होंगे। और आप नेताजी की मूर्ति की चलो बात छिड़ी है, आप वहां देखो ना पल पल पे दो जुमलेबाज हैं। एक दाढ़ी वाला है और एक गंजा है।
पूरे कुंभ में छोड़ो, पूरे देश में उन्हीं का फोटो नजर आएगा आपको। कौन? और सिर्फ एक मूर्ति माननीय मुलायम सिंह यादव जी की लग गई तो इनमें हलचल पैदा हो गई। अच्छा, ये गंजा और दाढ़ी वाला कौन है उसके अरे बाद? आप जानते हो, दुनिया जानती है कौन है, आप कुंभ में जाके देखो। अच्छा, हाँ, आप अपनी लाइव आप वीडियो जो भी करते हैं आप एक बार करके देखो, आपको पता लगेगा कौन है। आप उसमें जनता को दिखाओ कौन आदमी है। आप लोगों को पता हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुकेश जी, अब वक्त हो चला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत तो अभी हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश यादव जी, और जो कि गगन यादव के भी बेहद करीबी बताए जाते हैं। बाकी का आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही हम लोग सच्चाई के साथ और दिखाते रहेंगे आप लोगों को। देखते रहिए डैनी सिंह यादव को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।